नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी? आपके पास 4 विकल्प है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। और ऑप्शन ए जो है राखालदास बनर्जी, इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपसे पूछा है कि जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभदेव। ठीक है, अगर ऑप्शन बी की बात करें पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, आपसे पूछा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, आपको इसका करेक्ट आंसर बोलना है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुंडग्राम। और महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में कब होती है? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। अगर बात करूं ऑप्शन डी, कनिष्क के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है कि इन 4 पुस्तकों में से मेगस्थनीज द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिका। अगर बात करूं ऑप्शन सी, नेचुरल हिस्ट्री, तो यह फ्लिनी की पुस्तक है। ठीक है, अगर बात करूं हिस्टोरिका, तो यह जो है हेरोडोटस की पुस्तक है। ठीक है, किसकी है? हेरोडोटस की। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपके पास विकल्प दिए गए हैं, बुध या शुक्र या बृहस्पति या शनि। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? ठीक है, आपसे पूछा है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 27 दिन 8 घंटे। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। आपको बताना है कि चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, अगर बात करूं 69वां संविधान संशोधन 1991 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। अगर बात करूं ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन 1993 को जो है संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 19 से 22 के बीच में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर बात करूं ऑप्शन ए 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अगर बात करूं ऑप्शन सी 23 से 24 में, तो इसमें जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर बात करूं 25 से 28 के बीच में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? ठीक है, तो आपके पास 4 विकल्प है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगर बात करूं ऑप्शन डी की 1025 में जो है महमूद गजनी का जो है सबसे चर्चित आक्रमण रहा, और यह जो आक्रमण है सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। कहाँ किया गया था? सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? ठीक है, आपके पास 4 विकल्प है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य होता है। अगर बात करूं मैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था, यह जो है 21 अप्रैल 1526 को होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया? ठीक है, आपसे पूछा है कि महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगर बात करूं ऑप्शन ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है, इनको जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया? ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 अप्रैल 1992 को। अगर बात करूं मैं ऑप्शन बी की 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न, नाटो का गठन कब हुआ था? आपसे पूछा गया है कि नाटो का गठन कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1949 को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने वह कौन सा व्यक्ति था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एस राधाकृष्णन। अगर बात करूँ ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। ठीक है, अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित है। आपसे पूछा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए संविधान में कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं। अगर बात करूं मैं ऑप्शन बी की 35 वर्ष, 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी को कैद करके कहाँ पर रखा गया था? ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस। अगला प्रश्न, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपसे पूछा है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने। ठीक है, अगला प्रश्न, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। और इसकी स्थापना जो है कब होती है? 12 जुलाई 1982। ठीक है, अगला प्रश्न, मूल संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल नहीं थी? ठीक है, तो आपके पास 4 विकल्प है, 6ठी अनुसूची या 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। अगर बात करूँ खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को होती है। अगला प्रश्न, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपसे पूछा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1949 में जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर बात करूँ मैं आरबीआई की स्थापना तो 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न, तिलहन प्रौद्योगिक मिशन की शुरुआत कब हुई? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि तिलहन प्रौद्योगिक मिशन की शुरुआत कब होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1986 को होती है। अगला प्रश्न, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? आपसे पूछा है कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मालाबार तट। मालाबार तट कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत को छांटिए। आपको बताना है इनमें से असंगत कौन सा है। तो अगर डल झील की बात करूं मैं तो जम्मू कश्मीर में है। छिलका झील की बात करूं उड़ीसा में है। गोविंद सागर झील यह जो है पंजाब में नहीं है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, बल्कि पंजाब में नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की? आपसे पूछा है कि मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। ऑप्शन सी, सोवन सिंह भाकना। ऑप्शन डी, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न, तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक संबंधी शक्तियां जो है किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। अगर बात करूं ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई। ठीक है। अगर बात करूं ऑप्शन डी, रूस से जो है मूल कर्तव्य लिए गए। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।